हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल बायोलॉजी मस्ती फिटनेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले 12th क्लास बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर है जिसका नाम है विकास। उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, है ना। यह चार्ल्स डार्विन जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो चार्ल्स डार्विन जी के द्वारा दिया गया था। यह चार्ल्स डार्विन जी का फोटो है ना। इसी के द्वारा क्या दिया गया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत को दिया गया था। तो इसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं कि चार्ल्स डार्विन के अनुसार प्रकृति उन जीवों का चयन करती है जिसमें वातावरण के अनुसार अनुकूल गुण होते हैं। ऐसे जीव जीवित रहते हैं, अधिक संतान उत्पन्न करते हैं और समय के साथ नई प्रजातियों का विकास होता है। चार्ल्स डार्विन जी ने बोला कि वैसा जीव जो ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं? संतान उत्पन्न करते हैं, वही क्या होते हैं? इस प्राकृतिक में क्या होते हैं? तो विकास उनका आगे की ओर प्रजातियां का नया विकास होते हैं। तो इसको थोड़ा बहुत पॉइंट बाय पॉइंट करके समझाया गया है ना। तो पहला पॉइंट है अति जनन, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में जनन। सभी जीव अपने आवश्यकता से अधिक संतानों को उत्पन्न करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कोई संतान की मृत्यु भी हो गई तो बाकी संतान रहेगा। जीवन संघर्ष, भोजन, स्थान, साथी और सुरक्षा के लिए जीव करते हैं, जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं विभिन्नता। विभिन्नता मतलब क्या होता है? वेरिएशन, टाइप, अलग अलग प्रकार के, है ना। एक ही प्रजाति के जीव में आकार, रंग, आकारिकी या व्यवहार में जीवों का क्या होता है? अंतर पाया जाता है। मतलब कि देखते हैं कि आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन वगैरह बहुत सारे लोग होंगे, तो उसमें क्या होगा? विभिन्नता होगा, यानी कि अलग अलग वो लोग रहते हैं, रंग में रहते हैं, हाइट में रहते हैं, है ना। उसके बाद प्राकृतिक चयन, जिन जीवों में वातावरण के अनुसार लाभदायक गुण होते हैं प्राकृतिक उन्हीं का करते हैं, चयन करते हैं। जैसे भगवान के द्वारा क्या किया जाता है कि अच्छे जीव को ही आगे की ओर बढ़ाया जाता है। जैसे आप लोग क्लास में देखते हैं, पढ़ते हैं आप लोग, तो जो स्टूडेंट तेज होता है टीचर के नज़र में वो सब वही रहता है, बाकी बस आइए आ जाइए। उसी प्रकार प्राकृतिक के द्वारा भी वही जीव को चयन किया जाता है जो उस वातावरण में सरवाइव कर पाए। आगे देखते हैं हम लोग योगात्मक एवं उत्तरजीविता। सबसे अधिक अनुकूल जीव जीवित रहते हैं और अधिक संतान उत्पन्न करते हैं। अनुकूल मतलब क्या? जैसे कोई गर्मी का मौसम, कोई गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है, कोई ठंडा को बर्दाश्त कर लेता है। जैसे कोई राजस्थान में रहते हैं और कोई कश्मीर में रहता है, तो राजस्थान में ज़्यादा गर्मी होता है और कश्मीर में क्या ठंड होता है। तो दोनों जगह का व्यक्ति क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उस वातावरण में काचे हुए वो सरवाइव कर लिए। जैसे उस छठा पॉइंट है लाभदायक गुणों का वंशानुगत होना। अच्छे गुण अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं जिसमें वे गुण धीरे धीरे पूरी प्रजातियों में फैल जाता है ना। अच्छा गुण का होता है आनुवांशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी का होता है, तो ट्रांसफ़र होता है। नई प्रजातियों का निर्माण, लंबे समय तक प्राकृतिक चयन के कारण नई प्रजातियों का विकास होता है। प्रकृति के द्वारा चयन किया जाता है कौन सा प्रजाति अच्छा है, उसके द्वारा काचे होता है तो विकास होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि एक डार्विन साहब ने जो चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने गोलेनाडो द्वीप है, वहाँ पे क्या चीज़ देखा? तो पीच पक्षी देखा। कहाँ पे देखा? तो पीच पक्षी को देखा गया। तो देखा गया कि सभी का जो था चोंच क्या था? अलग अलग था, है ना। कोई छोटा चोंच का था, कुछ नुकीला चोंच का था, कुछ तिरछा चोंच था, है ना, कोई क्या था, है ना।
तो लंबी चोंच वाले का चीज़ करते थे तो कीड़ा निकालने वाले होते थे। पतली चोंच वाले को चीज़ करते थे तो फूलों का रस पीते थे। तीखी चोंच वाला का चीज़ करते थे तो बीज खाते थे। छोटा छोटा चोंच वाला भी कुछ करता था तो बीज खाता था। नोकीले चोंच वाला कुछ करता था तो कीट खाता था। तो इसी के अनुसार देखा है कि जीव तो सभी एक ही है, पिच पक्षी है, लेकिन उसके कार्य के अनुसार उसका चोंच में क्या हो गया तो उत्परिवर्तन हुआ, विकास हुआ। ठीक है, तो नीचे लिखा हुआ है गोडनारो द्वीप पर रहने वाले एक ही प्रजाति के पीच पक्षियों में भोजन के अनुसार चोंचों में विभिन्नता पाई गई। प्राकृतिक चयन के कारण अलग अलग चोंच वाले पक्षी अपने वातावरण में अधिक अनुकूलित हुए और समय के साथ नए प्रजातियों में विभाजित हो गए। थोड़ा सा कुछ और वीवीआई क्या है, इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स है, आगे थोड़ा देख लेते हैं। सिद्धांत का सार, इसका सिद्धांत का सार क्या है, जीव अधिक संतान उत्पन्न करते हैं, है ना। ये सब आप थोड़ा नहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको चार्ल्स डार्विन जी का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा, जो कि बहुत ही वीवीआई है और यह 12th क्लास के विकास चैप्टर का एक टॉपिक है ना। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, फिट रहिए और अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ रहिए।